नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। साथियों, वर्ष 2019-20 से अभी तक लागू अभी तक चल रहा है वही ब्लूप्रिंट है जो 2025 में भी यही ब्लूप्रिंट काम आने वाला है आपका। ठीक है साथियों, 2025 में भी यही काम करेगा। ठीक है, आज की क्लास हम बात करेंगे 8वें प्रश्न पत्र की। साथियों, इससे पहले हम 7 पेपर की बात कर चुके हैं, 7 पेपरों के ब्लूप्रिंट की बात कर चुके हैं। तो 8वां पेपर होने वाला है वो आपका होने वाला है हिंदी भाषा शिक्षण का। ठीक है साथियों, जो 8वां पेपर होता है वो आपका हिंदी भाषा शिक्षण का होता है। ये वैकल्पिक विषय होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की जो वैकल्पिक विषय होती हैं साथियों वो 4 होती हैं। क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की जो वैकल्पिक विषय होती हैं साथियों वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता दूं, यहीं पे क्लियर कर देता हूं आपका। पहली जो सब्जेक्ट होती है साथियों वो आपकी होती है हिंदी भाषा शिक्षण। ठीक है, जिसके ब्लूप्रिंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर होती है आपकी संस्कृत भाषा शिक्षण। यानी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट लेते हैं इन वैकल्पिक विषय में, सबसे ज़्यादा लेते हैं वो हिंदी भाषा शिक्षण लेते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट संस्कृत भाषा शिक्षण लेते हैं। इसके बाद आती है फिर उर्दू भाषा शिक्षण और मराठी भाषा शिक्षण, जो कि ना के बराबर स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, डीएलएड प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं हम साथियों। प्रथम वर्ष में हम लैंग्वेज चयन करते हैं, बस भाषा शिक्षण लेते हैं। 4 सब्जेक्ट होती हैं भाषा के ऊपर, भाषा उनमें से आपको एक लेनी होती है। ठीक है, प्रथम वर्ष में आप लैंग्वेज चयन करते हैं बस। ठीक है, और आपका माध्यम इंग्लिश या हिंदी वो अलग होता है। ठीक है साथियों, ये वैकल्पिक विषय हैं जो कि आपकी भाषा के ऊपर होती हैं, क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के ऊपर। ठीक है, क्लियर। डीएलएड परीक्षा साथियों ब्लूप्रिंट 2025 की बात कर रहे हैं, जो कि 2019-20 से अभी तक लागू है वही चल रहा है। ठीक है, जो आपका हिंदी भाषा शिक्षण का जो पेपर होगा साथियों वो 70 अंक का होगा। इसका जो पूर्णांक है वो 70 अंक है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। ये 70 नंबर के पेपर में आपको पास होने के लिए आपको कम से कम 28 अंक लाने होते हैं। ठीक है साथियों, 28 अंक लाएंगे आप जब भी आप पास होंगे। तो इतना तो पढ़ लीजिए, कम से कम 30 अंक आपको मिल जाएं ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, कोई भी ढील नहीं देनी है। और अच्छी तैयारी के लिए अगर आप नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको ये हमारा नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स वगैरह ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको नोट्स में। नोट्स से आपकी अच्छी परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे वीडियोज़ के कमेंट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमसे नोट्स लेते हैं तो उनकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है 80+, 90+। ठीक है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। अच्छी तैयारी के लिए कम से कम पैसों में आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, कंजूसी बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक बार जो बच्चा फेल हो जाता है वो बहुत दुख होता है उसे। तो फेल होने के चांसेस मत लो, बिल्कुल भी रिस्क मत लो फेल होने के लिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। बुक्स हो तो आप बुक से पढ़ो, नोट्स नहीं नोट्स ले लो। अच्छी तैयारी होनी चाहिए, एकदम बेस्ट तैयारी, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार जो समय बर्बाद हो गया, जो समय निकल गया, जो साल निकल गया वो निकल ही जाता है। अगर आप एक बार फेल हो गए ना तो साथियों बाद में पछताना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अच्छी तैयारी करो पहले से। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की इकाई के बारे में। जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला 2025 का, उसमें किस टाइप के आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण की। ठीक है, इकाई एवं विषय वस्तु, जो कि इसमें 6 आपको इकाई देखने को मिलेंगी। जो आपकी जो 8वां पेपर होगा हिंदी भाषा शिक्षण का साथियों, इसमें आपको 6 इकाई देखने को मिलेंगी। जो इकाई आपकी बुक्स में होंगी, जो आपके पास सीरीज बुक होगी उसमें भी ये इकाई मिलेगी। आप साइड में देख सकते हैं एक इकाई कितने अंक की है। ये इकाई पर आवंटित अंक है। टोटल अंक आपके 70 हैं, यानी 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, पास होने के लिए 28 अंक लाने आपको। ठीक है, इतना क्लियर। इसमें साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के। ठीक है, 15 अंक के आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न एकदम क्लियर कर ले। एक नंबर के 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन में 5 होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, उसमें पहले क्वेश्चन में आपके बहुविकल्प मिलेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, और तीसरे क्वेश्चन में आपको एक वाक्य वाले मिलेंगे। ठीक है, इतना ध्यान देंगे। ठीक है साथियों, और एक नंबर के मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एकदम वस्तुनिष्ठ। यानी बहुविकल्प वाले में आपको बता दूं, बहुविकल्प वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ की 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक जो सही होगा उसको टिक करना है, उसको लिखना है अपनी आंसर कॉपी में। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान मिलेंगे और एक वाक्य वाले। ठीक है,
ये हो गया आपके 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपको अच्छे से क्लियर करके चलने, ये सारे बुक्स में मिल जाएंगे आपको और ओल्ड पेपर क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे, आप हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जो आपकी पहली इकाई होने वाली है, पहली इकाई की बात करेंगे साथियों। जो पहली इकाई है आपकी हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पहली इकाई। ठीक है, जो कि आपकी 13 नंबर की है, यानी 13 अंक के क्वेश्चन इस इकाई से पूछे जाएंगे। ठीक है, 13 नंबर आपके पहली इकाई से 13 नंबर आपको पक्के करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आपके इस इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बहुविकल्प वाला, एक रिक्त स्थान वाला और एक वाक्य वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे इस इकाई से 2 नंबर का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी इकाई की बात करें साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, कौशल भी इससे पूछे जाएंगे। इस इकाई से कौशल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 12 नंबर की पूरी इकाई है, 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का आपका इस इकाई से और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद तीसरी इकाई की बात करें, भाषा शिक्षण के कौशल, ये भी एक कौशल की इकाई है, भाषा शिक्षण के कौशल। ठीक है, 12 नंबर के आपसे इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर की इकाई है। वस्तुनिष्ठ में इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बहुविकल्प वाला, एक रिक्त स्थान वाला। ठीक है, एक वाक्य वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, फिर वाक्य बाद एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और इन शब्दों की लिमिट भी बताएंगे आपको। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो कितने शब्दों में लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, आपको फुल पेज भरना है कि नहीं भरना है, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने बच्चे नए हैं। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अभी हम बात करें चौथी इकाई की साथियों। चौथी इकाई आपकी, इसमें गद्य और पद्य शिक्षण की बात की जाएगी। जो आपकी चौथी यूनिट है, जो इकाई है साथियों, वो 13 नंबर की है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, एक बहुविकल्प वाला, एक रिक्त स्थान वाला और एक वाक्य वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा आपकी चौथी इकाई से। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद 5वीं इकाई से पूछा जाएगा। जो 5वीं इकाई आपकी व्यावहारिक व्याकरण है, इसमें व्याकरण संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 5वीं इकाई से इसमें व्याकरण पूछी जाएगी आपसे, 10 नंबर की है साथियों। ठीक है, 10 नंबर की आपकी व्याकरण रहेगी। इसमें आपके 2 क्वेश्चन व्याकरण से रहेंगे वस्तुनिष्ठ में, एक बहुविकल्प वाला, एक रिक्त स्थान वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, फिर सीधा एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा इससे व्याकरण संबंधित। ठीक है, उसके बाद छठा आपका मूल्यांकन, मूल्यांकन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये भी आपकी 10 नंबर की इकाई है और इससे मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एक वाक्य वाले। ठीक है, ना तो इससे बहुविकल्प पूछा जाएगा ना रिक्त स्थान पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा और फिर सीधा एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपकी यूनिट आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको बताते हैं साथियों आपको कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों, जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 19 रहेंगे आपके पेपर में। जो आपका हिंदी भाषा शिक्षण का जो आपका पेपर होगा उसमें टोटल यानी कुल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, वो 19 पूछे जाएंगे, जो 70 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टोटल 28 अंक आपको पास होने के लिए लाने हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह साथियों, एक तो आपको अथवा वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। अथवा वाला क्वेश्चन कैसे साथियों, अथवा वाले क्वेश्चन में यानी आपको एक क्वेश्चन करना होता है, यानी एक क्वेश्चन आपको ऊपर दे रखा होगा, एक क्वेश्चन नीचे दे रखा होगा, बीच में अथवा होगा। ये अथवा वाला आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में मिलेगा या 4 नंबर के क्वेश्चन में मिलेगा या 5 नंबर के, यानी जो 4 अंक का क्वेश्चन होगा उसमें मिलेगा, 3 अंक यानी 2 अंक का क्वेश्चन होगा, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको अथवा वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। 2 नंबर को छोड़कर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चनों में आपको अथवा देखने को मिलेगा। ठीक है, अथवा का मतलब यानी पेपर करने में आसानी हो जाती है, यानी कि आप किसी स्टूडेंट ऊपर का क्वेश्चन आ रहा है तो ऊपर का कर सकता है, किसी पे नीचे का आ रहा है, मतलब दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो आप पे आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अथवा वाले क्वेश्चन से। ठीक है, यानी ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला कीजिए, मात्र एक क्वेश्चन करना है, दोनों मत कर देना, क्योंकि आपको नंबर उतना ही मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को करने में एक क्वेश्चन करना है, जहाँ पे भी आपको अथवा दिखे तो आपको या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। ठीक है, दोनों में से एक करना है। ये आप यहाँ पे शब्द सीमा देख सकते हैं, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, उसमें आपको 30 शब्द में आंसर देना है। ठीक है, 3 नंबर के में आपको 75 शब्द में आंसर देना है और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 120 में देना है और
5 नंबर के क्वेश्चन में यानी 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें यानी 5 अंक मिलेंगे आपको, जिस क्वेश्चन में आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना है और 6 नंबर के में 180 शब्दों में लिखना है, 7 नंबर के में लगभग 200 शब्दों में लिखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। ये बातें आपको ध्यान में रखनी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आधा पेज लिख देते हैं, नहीं तो पूरा पेज लिख देते हैं। भाइयों ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको नंबर उतना ही मिलेगा चाहे आप पूरा पेज भरो चाहे आधा पेज भरो। अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज भरेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा साथियों, 2 नंबर ही मिलेंगे। अच्छा ये रहेगा जो 5 नंबर या 6 नंबर जो 7 नंबर के क्वेश्चन है उसमें पूरा पेज भरने की कोशिश करें, ठीक है। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 150 शब्द लिखने हैं तो 1 या 1.5 पेज लिखिए, और 6 नंबर के क्वेश्चन में 1 या 2 पेज भरिए, ठीक है साथियों। 1.5 या 2 पेज भर के चलिए, ठीक है। इतना आपको लिखना है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स वगैरह लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको बता दूं 40% आपको इसमें सरल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 45% आपको सामान्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15% आपको कठिन क्वेश्चन मिलेंगे मात्र, ठीक है साथियों। और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी कीजिए, मैंने आपको बता दिया ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट या ब्लूप्रिंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम आप इसकी PDF डाल चुके हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाओ और PDF डाउनलोड कर लो, अच्छे से आप देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले नई ब्लूप्रिंट में आगे के में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।